एक बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रमा के बिल्कुल करीब पहुंचा है चंद्रयान-3। दोस्तों, अगले जो 24 घंटे होंगे वो बहुत ही क्रिटिकल। चंद्रमा की एकदम करीब पहुंचा है चंद्रयान, और समझ लीजिए कि 5 अगस्त वाली जब इसरो जो है, इसका जो ट्रैकिंग सेंटर है, यहां पर इसरो का चंद्रयान के साथ जो संपर्क कांस्टेंट बना है, यहां से एक निर्देश भेजे जाएंगे, सिग्नल्स भेजे जाएंगे और बेहद ही जरूरी मैन्यूवरिंग की जाएंगी। बेहद बारीक तरीके से उसके जो एग्जैक्ट यहाँ पे जो फायर है वो किया जाएगा और उसकी स्टीयरिंग को मोड़ा जाएगा और चंद्रयान-3 जो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर हो जाएगा। दोस्तों, इसे ल्यूनार चक्र कहा जाता है, ल्यूनार ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड में कैप्चर हो गया चंद्रयान-3 तो उसके बाद वो सही तरीके से ल्यूनार ऑर्बिट के चक्कर लगा सकेगा और चंद्रमा की परिक्रमा कर सकेगा, और धीरे 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 उसकी गति जो है वो कम करते हुए, बूस्टिंग करते हुए जो परिधि है, जो ऑर्बिट है, वो पहले इलिप्टिकल होगी और फिर धीरे धीरे अंडाकार से धीरे धीरे करके उसके घेरे को कम करते हुए सर्कुलर ऑर्बिट में ले आ जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्रिटिकल कंडीशन है, ये 5 अगस्त के बाद अगले 24 घंटे में इसको परफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों, क्रिटिकल इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि चंद्रमा को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए। चंद्रयान-3 जो है वो हम आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं। चंद्रयान जो है उसके डायरेक्शन जो है वो सीधा आसमान के ऊपर नहीं उठा था। चंद्रयान-3 धरती से उड़ा और कुछ देर तक वर्टिकली और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली हो गया, और इन्हीं से वो पैरेलल हो गया और धरती के सरफेस से उसकी जो मूवमेंट है वो शुरू की थी। और फिर जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में धरती घूमती है, पृथ्वी अपनी धरी पर जिस डायरेक्शन में घूमती है, उसने अपने आप उसी डायरेक्शन में चक्कर काटना जो है वो शुरू कर दिया। और धरती दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और हमारी धरती की डायरेक्शन जो है उसकी ऑर्बिट में चक्कर काटने शुरू कर दिए थे, और ठीक इसी तरीके से जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां से एक बात तो क्लियर है कि चंद्रयान-3 जब लैंड करेगा तो इसी डायरेक्शन में वो चीजें हो सकेगी। तो सीधा जाकर के परपेंडिकुलर सीधा एंटर नहीं कर सकता, सीधा उतर नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो चंद्रयान-3 सीधा सरफेस में उतर जाएगा और सीधी लकीर में जाकर के सीधा सरफेस में उसका क्रैश हो जाएगा। पहले तो आपको बता दें कि ल्यूनर सरफेस जो है वहां पर कोई भी सरफेस नहीं है। चंद्रयान-3 इसके एनवायरनमेंट में घुसने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी स्पीड कम नहीं हो सकती। अगर वहां पर हवा होती तो चंद्रयान-3 इसके पीछे पैराशूट लगाए जाते और मंगल मिशन के दौरान जो किया जाता है वो इसके साथ दोहराया जाता, क्योंकि वहां पर हवा मौजूद अलग अलग प्रकार में मौजूद है। तो इस वजह से, हवा मौजूद होने की वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से पैराशूट निकाल के वहां पे लैंडिंग किया जाता है, जिससे कि स्पीड कम हो जाए। इसके बाद लैंडिंग में कन्वर्ट किया जाता है इसको। लेकिन चंद्रमा के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर डायरेक्टली सीधा अप्रोच करेगा चंद्रयान-3 तो सीधा उतरने के लिए वहां पर स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि उसके बूस्टर्स जो है, जो नीचे थ्रस्टर्स लगे हैं, वो बूस्टर्स जो है वो कंपेटेबल नहीं होंगे और स्पीड को जीरो डाउन करने में ऐसी कंडीशन में सीधा क्रैश लैंड करेगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों, ये सीधा अप्रोच नहीं कर सकता। चंद्रयान-3 इसलिए 24 घंटे बेहद जो है वो क्रिटिकल और कीमती है, क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट करना है। समझ लीजिए कि घूमने की उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो इसरो के द्वारा ISA ट्रैक से, इसके बाद ये धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट में एंटर करवाना चाहता है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ इस तरीके से चंद्रयान-3 डायरेक्टली ना उतरे और चंद्रमा की सरफेस पर डायरेक्टली ना गिरे। इस तरीके से जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले चंद्रमा के जो है उसकी धुरी पर जो घूमता है उसके आसपास उसको घूमना पड़ेगा। जिस तरीके से पृथ्वी में चंद्रयान-3 ने जो चक्कर लगाया उस तरीके से चंद्रमा के आसपास वो चक्कर लगाएगा, और उसकी ग्रेविटी में फंसकर गोल गोल चक्कर काटना जब शुरू करे, जो शुरू में काफी लंबा और अंडाकार रहेगा, और उसका जो ऑर्बिट है, परिक्रमा का पथ, वो धीरे धीरे उस परिक्रमा पथ को छोटा किया जाएगा। इसरो के द्वारा ये मैन्युअली भी किया जाएगा। दोस्तों, IS स्ट्राइक मिशन ऑपरेशन सेंटर जो कि जमीन धरती पर है, वहां पर उसी प्रकार से अर्थ बाउंड जैसे की गई थी धरती पर, उसी तरीके से वहां पर ल्यूनर मैनोवरिंग की जाएगी उसकी ऑर्बिट में, ताकि वो हर एक ऑर्बिट को दूसरी ऑर्बिट के साथ और तीसरी ऑर्बिट पर यहाँ पर स्पीड बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि उसको स्पीड मिले, जिससे कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को वो प्राप्त कर सके, जहां पर डी बूस्टिंग करनी है और फिर यहां से रिटायर करना है। यानी कि आगे का जो प्रोसेस है, जब चंद्रमा की जो ल्यूनर ट्रेजेक्टरी में ये एंटर हो जाएगा चंद्रयान-3, तो आगे जो फेज चलेगा जिसमें चंद्रयान-3 की स्पीड जो है वो धीरे धीरे हर एक ऑर्बिट के साथ कम की जाएगी।
धीरे धीरे करके दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ से अर्थ में जो स्पीड बढ़ाई गई उस तरीके से ये कम की जाएगी और फिर धीरे धीरे लैंड कराना है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि इसरो का इस सेंटर वो बैंगलोर में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दे, जब भी कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन होता है, लूनर मिशन, इसको ही पकड़ लीजिए, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि बैंगलोर से अगर इसे ऑपरेट करेंगे तो समझ लीजिए कि 24 घंटे में चक्कर काट रही धरती हमेशा अपनी धुरी पर घूम रही है, और पूरे टाइम हमारा कनेक्शन उससे बनाए रखने के लिए हमें और भी ज्यादा ग्राउंड स्टेशंस की जरूरत होगी, ताकि 24 घंटे हर पल हर घड़ी हमें टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा जो है ये ट्रैकिंग डेटा हमें मिले। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में बताएं कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा क्या है, तो दोस्तों ये वो डेटा है कि स्पेस में जो एग्जैक्ट पोजीशन है जो हमारे स्पेस क्राफ्ट की, जो चंद्रयान 3 हमने भेजा है, इसकी ये पोजीशन का पता हमें देता है। और जब हमारे पास टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा हमारे पास मौजूद रहेगा तो एक पर्टिकुलर जो स्पेस में जो पॉइंट है जहां पर चंद्रयान 3 है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमारे पास हमेशा मौजूद रहेगा, और तभी हम उसके साथ में सीधा संपर्क जो है वो साध के रख सकते हैं और कमांड भेज सकते हैं कि भाई अब इस जगह पर यहाँ पे स्पीड बूस्ट करने की जरूरत है, यहाँ पर कम करने की जरूरत है। और कोई भी डायरेक्शन अगर लेनी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी जाना है, तो ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा जो है इसके मुताबिक हमें जो है वो डिसीजंस लेने होते हैं। और दोस्तों बैंगलोर एक पर्टिकुलर पॉइंट में पूरे टाइम यानी कि 24 घंटे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकता। इसके लिए अलग अलग स्टेशन से ग्राउंड नेटवर्क का जो है वो बिल्डअप बनाया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा बैंगलोर से ऑपरेट कर रहा है, और इसके लखनऊ में भी एक ग्राउंड स्टेशन बना हुआ है, मॉरिशस में भी है, श्रीहरिकोटा में भी है, पोर्ट ब्लेयर में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, और इसके अलावा ब्रुनेई में भी है, इंडोनेशिया में भी एक जगह पर मौजूद है जहां से इसको ऑपरेट किया जाता है और टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा जो है उसका ट्रैक रखा जाता है। और इसके साथ ये ओवरसीज फैसिलिटीज को भी शेयर करते हैं। अलग अलग देश है जहां पर फ्रेंडली हमारे रिलेशनशिप्स है। इसके अलावा इसरो जो है वो इंटरनेशनल जो है ऑपरेशंस के तहत कई दूसरी मेजर स्पेस एजेंसी के साथ भी मिलकर काम करता है। ये उन्हें भी अपना डेटा देते हैं, जब उनके मिशन जाते हैं तो उनको भी हम अपना डेटा जो है वो हमारे एंड से देते हैं, और इस तरीके से पूरा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। दोस्तों अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है जैसे कि हमने बताया, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। हम आपको आगे और वीडियो में जानकारी देते रहेंगे, सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना पड़ेगा ताकि आपको जो डिटेल्स है वो मिलती रहे। और दोस्तों अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।